अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ओल्ड जनरेशन प्लान और जनरेशन प्रो के हवाले से गाइड करने वाला हूं कि ओल्ड जनरेशन प्लान के अंदर क्या होता था और न्यू के अंदर क्या है और क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैंने 3 साल जनरेशन प्लान भी किया है, 3 साल बाइनरी प्लान भी किया है और दोबारा जनरेशन प्लान के अंदर कदम रखा। तो क्यों रखा, क्या वजूहत थी, जो पहले प्लान के अंदर मौजूद थी अब नहीं आ रही, कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। और पाकिस्तान में जनरेशन प्रो का आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम जनरेशन प्रो का मुकाबला कोई भी टाइप, कोई भी सिस्टम नहीं कर पा रहा, चाहे वो मैट्रिक्स हो, यूनी लेवल हो, मल्टी लेवल हो, स्पाइडर नेट हो या कोई भी बाइनरी है, बाइनरी प्लस हाइब्रिड है, कोई भी प्लान है, इस टाइम जनरेशन प्रो का मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो इनके अंदर फर्क क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा प्लान जो है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो जनरेशन प्रो है। ठीक है, जनरेशन प्रो के अंदर आपको बेतहाशा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आप जितने बेनिफिट्स इसके देखते जाएंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी जनरेशन प्लान के अंदर बेनिफिट्स होते हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो जनरेशन प्लान के अंदर कुछ चीजें नहीं थी वो इस प्लान के अंदर जो हैं वो भी मैं आपको कंपेयर करके आज दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। उसके बाद आपका फैसला, आपका डिसीजन कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पे बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि पाकिस्तान में कोई सिंगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो आपको 32% डायरेक्ट कमीशन एवरी सेल देता हो। चाहे आपने 1000 वाले कोर्स से स्टार्ट किया, 2000 वाले से, 3000 वाले से या 5000 वाले से, 32% आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है और 36% से लेके 50% तक आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है। मतलब पाकिस्तान में सिंगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो आपको डायरेक्ट कमीशन 32% पूरे पाकिस्तान में दे रहा हो और 36% से लेके 50% तक इनडायरेक्ट कमीशन दे रहा हो। वो भी सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट दे रहा है। कहीं पे अगर मिल रहा है और हकीकतन मिल रहा है, बातों से नहीं, तो वो भी आप बता सकते हैं और पहले दिन से इतना मिल रहा है ये भी बता सकते हैं। 36% जहां से हमारा मिनिमम कमीशन स्टार्ट होता है, टीम वर्क स्टार्ट होता है। आप जितनी भी कंपनीज देखेंगे 36% टोटल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती और हमारा स्टार्ट ही यहां से हो रहा है। मतलब डायरेक्ट भी बाकी कंपनियों से ज्यादा है, इनडायरेक्ट भी बाकी कंपनियों से ज्यादा है। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, कंपेयर करके आप लोगों को दूंगा तो आप लोगों को खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा और आप बखूबी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि कितना बड़ा फर्क है। आपको मैं बताता चलूं, किसी भी जनरेशन प्लान के अंदर, बाइनरी के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, स्पाइडर नेट के अंदर, कोई भी प्लान टाइप उठा के देख लें, आपको हर रैंक के ऊपर जो है वो फिक्स अचीवमेंट नहीं मिलती। मतलब आपको रैंक मिलेगा ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जो भी आप बनते हैं उसका रैंक आपको मिल जाता है, उसके ऊपर रिवॉर्ड कोई भी प्लान नहीं देता। मतलब उसके बाद आपके ऊपर टारगेट्स होते हैं, उस टाइम के अंदर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का टारगेट होता है। वो सेल आप डन करते हैं, उतना टारगेट अचीव करते हैं तो आपको वो रिवार्ड मिलता है। अदरवाइज जस्ट आपको रैंक मिलता है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर कोई 1-2 कंपनी पाकिस्तान में 1-2% कंपनीज ऐसी हैं जो देने का दावा करती हैं, 1-2-3 रैंक दे देती हैं, उसके बाद फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लटकाए रखती हैं ताकि बंदा कहीं और जाने के काबिल भी ना रहे, क्योंकि उसके रैंक फंस जाते हैं। इस चीज को जनरेशन प्रो के मुताबिक हमारे प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया और वो क्या करवाया कि सर जैसे ही आपका रैंक अचीव होता है, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्लैटिनम हो, कोई भी आपका रैंक है, ठीक है, चाहे वो 2000 वाला है या चाहे वो 2.5 लाख वाला आपका रिवॉर्ड है, 30 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। 30 मिनट के अंदर जैसे ही आपका रैंक अचीव होगा, रैंक भी मिलेगा, साथ में रिवॉर्ड भी आपका 30 मिनट में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस चीज को आप देख सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है। बाकी प्रोजेक्ट के अंदर आपको टारगेट्स होते हैं, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं, यहाँ पे जस्ट आपको रैंक मिलता है, यहाँ पे प्लस रिवॉर्ड भी आपको उसी दिन 30 मिनट के अंदर प्रोसीड हो जाता है। और अगर कोई 1 से 2% कंपनी ऐसी मौजूद है भी सही, तो वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद अगर आपको रिवॉर्ड देती है तो तब तक तो आप ऐसे भी मैनेज कर चुके होते हैं। इसके बाद है सर सेम रैंक। जनरेशन प्लान की बात कर रहा हूं कि सेम रैंक, ठीक है, सेम रैंक। सेम रैंक का क्या मतलब है? बाकी जितने भी जनरेशन प्लान्स होते हैं उसके अंदर आपको सेम रैंक के ऊपर 3 अपने हम रैंक डायरेक्ट में से लाने पड़ते हैं। मतलब आप अगर गोल्ड हैं तो आपके नीचे 3 गोल्ड आएंगे तो आप प्लैटिनम होंगे। पहला तो आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग से क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपको हर रैंक अचीव करने के लिए 3 सेम रैंक चाहिए। इस चीज को जनरेशन प्रो में हमारे प्रोजेक्ट में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया कि आपका सिंगल एक पर्सन सेम रैंक पे आया, इसका और इसकी आगे जो टीम है,
इसका आपको उस वक्त तक कमीशन आना बंद रहता है। यहाँ पे तो आपका इन 3 लाइनों से कमीशन बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि एक पर्सन जैसे ही आपका सेम रैंक पे आया, उसका और उसकी टीम का आपको अर्निंग उस टाइम तक आना बंद रहेगी जैसे ही आपका दूसरा सेम रैंक पे आएगा। आपके डायरेक्ट में से कोई भी एक पर्सन आपके सेम रैंक पे, मतलब आप गोल्ड हैं, एक गोल्ड आया, उस गोल्ड और उसकी टीम का कमीशन आपको नहीं आएगा, बाकी तमाम होल टीम का कमीशन एज इट इज आपको आता रहेगा। जैसे ही दूसरा बंदा आपके नीचे जीसी बना, जिसे गोल्ड कंसल्टेंट कहते हैं, तो आपका रैंक प्लैटिनियम हो जाएगा। अब इन सारों का कमीशन और पूरी टीम का कमीशन एज इट इज आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले सिर्फ इस बंदे का और इसकी टीम का कमीशन नहीं आ रहा था, अब इसका भी आना दोबारा स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे आपने जस्ट एक रैंक, सेम रैंक की अर्निंग आपको रुकती है, यहाँ पे आपके 3 रैंक की अर्निंग आपको रुक जाती है। और याद रखें 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1,20,000 से आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा के फिर उनको सेम रैंक पे लाना पड़ता है। लेकिन जहां पे ज्वाइनिंग की 1,000 से तो आप 10, 50, 500, 5,000, 5 लाख जितना दिल करे ज्वाइनिंग करवाएं, और उनमें से सिर्फ एक पर्सन की आपको यहाँ पे अर्निंग रुकती है। और ये जनरेशन प्लान का, लेवल प्लान का यही चेक होता है, सबसे बड़ा चेक की यही है जो ना होने के बराबर है, और इस चीज को भी हल कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे इसके अलावा कोई इतना बड़ा चेक आपको देखने को नहीं मिलता। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि अदर प्रोजेक्ट के अंदर आप इस चीज को देखें, यहाँ पे आपको 3 चाहिए, यहाँ पे आपको 1 सेम रैंक चाहिए। अच्छा, दूसरे के ऊपर तो आपका रैंक अचीव हो जाता है। नंबर 3 जो आपकी अर्निंग है, जिसे आप विड्रॉवल भी कहते हैं और चेक भी कहते हैं, ठीक है जी, विड्रॉवल, ये आपको अदर जनरेशन प्लान के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको 30 दिन या 45 दिन के बाद एक साथ चेक देखने को मिलता है। आपने कितना अर्न किया, कितना आपकी सेल हुई, कितनी आपको कमीशन आएगा, आपको कोई पता नहीं होता। 30 दिन 45 दिन के बाद आपको चेक आता है। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर 20 मिनट्स के अंदर आप वो विड्रा ले सकते हैं और विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में अर्निंग पड़ी होती है। उसको अगर आप विड्रा करते हैं किसी भी टाइम, इजी पैसा, जायज कैश, बैंक अकाउंट में आप अगर विड्रा लेते हैं तो 20 मिनट के अंदर वो अमाउंट आपके अकाउंट में मौजूद होती है। यानी कि किसी भी टाइम, संडे वाले दिन भी आप 20 मिनट के अंदर अपना जो काम है या आपकी टीम में हुआ वो 20 मिनट के अंदर आप अपना निकलवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं, टैक्स की अगर बात करूं तो हर प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पाकिस्तान में चल रहे हैं 10 to 45% टैक्स लगता है। ठीक है जी, टैक्स क्या लगता है आपका 10 to 45%, मतलब 10% से लेके 45% तक आपको टैक्स देना पड़ता है। आप 1 लाख का विड्रॉ लगाएंगे, अगर 45% टैक्स कटेगा तो 55,000 आपको मिलेंगे, 45,000 रुपए आपके कट जाएंगे। अगर 10% है तो 1 लाख का विड्रॉ लगाएंगे, आपको जो उसके मिलेंगे 10% कट होके वो 90,000 रुपए हैं। अगर किसी कंपनी में 20% टैक्स है तो आपको उसका 80,000 मिलेगा 1 लाख का। अगर 24% है तो वहां 1 लाख का आपको 76,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आप 1 लाख का विड्रॉ लगाते हैं। सर यहीं से ही अंदाजा लगा लें कि कितना आपको प्रमोट किया जा रहा है और आपको सपोर्ट किया जा रहा है। 1 लाख का विड्रॉ लगाएंगे तो पूरे का पूरा 1 लाख ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा और 20 मिनट के अंदर होगा, सिर्फ 20 मिनट के अंदर। मतलब जो आपको अर्निंग आती है वो तो विद इन अ सेकंड आ जाती है, चाहे आपने काम किया या आपकी टीम ने किया। लेकिन जो वहां से आप विड्रॉ करते हैं, इजी पैसा, जायज कैश में आप पैसा निकलवाते हैं, वो आपको 20 मिनट के अंदर मिलते हैं और विदाउट टैक्स मिलते हैं। लेकिन जहां पे 3 to 5% टैक्स बोला गया है, जस्ट 3 to 5%, लेकिन लगता सर अभी तक वो भी नहीं है, आपको पूरी की पूरी अर्निंग आपको रिसीव हो जाती है। इसके बाद आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे आपके लिए मस्ट है शॉपिंग करना, मस्ट है सर शॉपिंग करना। शॉपिंग का क्या मतलब है, आपने एक बार शॉपिंग की, आप सिस्टम का हिस्सा बन गए। जैसे ही आप गोल्ड बनेंगे, क्या बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, आपको हर महीने शॉपिंग करना पड़ेगी। आप जनरेशन प्लान के अंदर तो बिलखसूस अगर शॉपिंग नहीं करेंगे तो आपको चेक आना बंद हो जाएगा। मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे 30 दिन बाद, 45 दिन बाद चेक आता है। पूरे महीने में आपने जितना काम किया, आपकी टीम में जितना काम किया, आपने डायरेक्ट ज्वाइन करवाए, वो कितने टाइम के बाद आने थे, 30 दिन बाद या 45 दिन बाद। लेकिन यहां पे क्या होगा कि अगर आपने वो शॉपिंग नहीं की पर मंथ, जैसे ही आप आगे बड़े रैंक पे जाते जाएंगे, पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, आपकी शॉपिंग बढ़ती जाएगी। मतलब मैं आपको आम कहूं
2500 रुपए या 3000 रुपए से लेके 1-1 लाख रुपए तक आपको पर मंथ अपनी जेब से शॉपिंग करनी पड़ती है। अगर शॉपिंग नहीं करते चेक नहीं आता आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस चीज का क्या हल निकाला गया, ये हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है, चाहे कोई बताए या ना बताए। जैसे ही आप गोल्ड होते हैं उसके बाद आपकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आपके गोल्ड के पॉइंट्स पूरे होते हैं या आप गोल्ड हो जाते हैं। इस सिस्टम के अंदर इस शॉपिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल शॉपिंग है ही नहीं। आप ब्राउन है, आप सिल्वर है, आप गोल्ड है, आप प्लैटिनम है, आप डायमंड है, आप ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, कोई भी रैंक के ऊपर मौजूद हैं, आपको 1 रुपए की भी शॉपिंग नहीं करनी। जितना आप काम करते जाएंगे या आप नहीं कर रहे, आपकी टीम में काम हो रहा है, आपको उसका कमीशन एज इट इज आता रहेगा। इसके बाद एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में मौजूद है, आपको स्टार्टअप लेने के लिए उसके अंदर किसी न किसी एक चीज से स्टार्ट लेना पड़ता है। चाहे आप वहां पे कोई सर्विसेज हासिल करते हैं, कोर्स बाय करते हैं, या आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको एक और बात भी बताता चलूं कि इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्द एक ऐसा और भी आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाए जिसके अंदर आपके पास एक पैसा भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे, वहां से लर्निंग करेंगे, स्किल सीखेंगे, आप अपनी सर्विसेज देख के पैसा कमाएंगे, और उस पैसे से जो यहीं से कमाया, यहीं से आप पैसा कमा के आप हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर भी पैसा लगा के या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के आप अपनी सेल टीम भी बनाएंगे, पैसिव इनकम भी कमाएंगे, और इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे, और काफी सारे लोगों को एक अच्छा रोजगार भी दे पाएंगे। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर वो बंदा भी कामयाब हो सकता है जो ऑलरेडी नेटवर्कर है, डायरेक्ट सेलर है, मार्केटियर है, बिजनेसमैन है, कुछ भी दुनिया का काम कर रहा है, वो बंदा भी कामयाब हो सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया लगाने के लिए नहीं है, 1000 रुपए भी स्टार्टअप लेने के लिए नहीं है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द हमारी तरफ से एक और प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है जिसके ऊपर वो मेहनत करके, स्ट्रगल करके, उस सिस्टम को सीख के उसके ऊपर अपनी सर्विसेज दे के पैसा कमा सकता है। याद रहे, सिस्टम फ्री जरूर मिलेगा, अर्निंग फ्री में नहीं आएगी। सिस्टम फ्री मिल जाएगा, उसके अंदर फिर भी मेहनत, स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। एक जगह है जहां पे आप पैसे लगा के मेहनत करते हैं, एक जगह है जहां पे फ्री स्टार्टअप होता है, उस सिस्टम को सीख के आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, खुद भी कामयाब होते हैं, अपने साथ कई लोगों को जिनकी जरूरत है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने जोरे बाजू आजमाना चाहते हैं, डिग्रीज उनके पास हैं, स्किल्स उनके पास हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं जिसके ऊपर मेहनत करके, स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ सकें। तो उनको प्लेटफॉर्म भी हम प्रोवाइड करेंगे, एक रोजगार भी हम प्रोवाइड करेंगे, टीच एंड ट्रेन भी हम करेंगे, गाइड भी हम करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी देंगे, आगे बढ़ने का मौका भी देंगे। तो ये प्रोजेक्ट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपका कैरियर, आपका फ्यूचर बना सकता है, लेकिन इन चीजों को अंडरस्टैंड करके रियलिटी क्या है उन चीजों को देखें, लोग क्या कहते हैं इन चीजों को इग्नोर करें, जो लोग कह रहे हैं उनको उनका काम करने दें, जो आपने करना है चुप चुप साइलेंट अपना काम करते चलें, तो इंशाल्लाह कामयाबियां आपका मुकद्दर जरूर बनेगी। कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। डिसीजन आपका, जिंदगी आपकी, कैरियर आपका, फ्यूचर आपका, और गुजारना भी आपने है। तो इसलिए अपने बारे में खुद डिसीजन लें, मोटिवेशन में ना आए, कैलकुलेशंस को देखें, रियलिटीज को देखें, सिस्टम की वर्थ को देखें, उसके पोटेंशियल को देखें, इन फ्यूचर क्या करने जा रहे हैं उन चीजों को देखें, तो इंशाल्लाह आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं हमारा सफर बहुत लंबा रहेगा और इंशाल्लाह मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। मेरा मकसद आप लोगों को कामयाब करवाना, आप लोगों को सपोर्ट करना, एक अच्छा रास्ता गाइड करना और एक अच्छे रास्ते के ऊपर चलाने की कोशिश करना है। बाकी रिजल्ट उस रात ने देना है। अगर मैं ठीक हूं, मेरी नीयत साफ है, मैंने हर चीज आपको खोल के एक एक चीज क्लियर की है और आपको यहाँ पे अपने बेनिफिट्स नजर आते हैं तो कैरी ऑन, कंटिन्यू करें, नहीं आता तो मूव ऑन करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आपका वेलकम करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।